इसके प्रथम चरण में PMCH, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, 22 जिला अस्पताल एवं 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा 27 नवंबर से, यानी आज 25 नवंबर है, परसों से लागू कर दी जाएगी। और ऐसा होने से प्रखंड स्तर पर ही चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को संसद ने पारित किया है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को, फूड सिक्योरिटी कानून को हम 1 फरवरी 2014 से बिहार में लागू कर देंगे। इसके लिए जो भी काम करने हैं वो काम किए जा रहे हैं। लाभान्वितों की पहचान में अगर विलंब हुआ है तो ये जो SECC है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का काम जो केंद्र सरकार कर रही थी, उसमें जो उनको लिस्ट को अंतिम रूप देना था, तो उनकी जो एजेंसी है ECIA, उनके द्वारा जो लोग काम में पर रखे गए थे उनका पेमेंट समय पर नहीं वो करते हैं। मुख्य सचिव के स्तर पर मीटिंग की जाती है, केंद्र सरकार को हम लोग अनुरोध किया, इसके चलते डिले हो रहा। लेकिन फिर भी अब जरूरत पड़ेगी तो हमने ये तय कर दिया है कि वो अगर उनको पैसा नहीं दे पाएंगे तो हम अपने बजट से उसमें पैसा दे देंगे, ताकि ये जो अंतिम सूची है हमें उपलब्ध हो जाए। और उसमें उपलब्ध हो जाएगा तो फिर जो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया पर जो लिस्ट आती है उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा और लोगों की आपत्तियों को सुनने के बाद उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। उनका राशन कार्ड बनेगा और उनको खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत उन परिवारों को सस्ते दर पर अनाज मिल जाएगा। तो सब काम करने के बाद हमने समीक्षा की है, अब इसे 1 फरवरी 2014 से हम लागू कर देंगे। बिजली के क्षेत्र में हमने शुरू में ही कहा था कि और काम हम लोग करेंगे। जो बिजली के उप पारेषण प्रणाली है, सब ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसके बेहतरी के लिए, उसके सुधार के लिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं और अतिरिक्त कदम उठा रहे हैं, जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं। 2006 में राज्य में मात्र 48 ग्रिड सब स्टेशन कार्यरत, अब उनकी संख्या बढ़कर 84 हो गई। हमने जिक्र कर दिया 2300 मेगावाट तक पहुंचा दिया है हम लोगों ने। 29 पर काम चल रहा है। इतना होने के बाद, वो भी पूरा हो जाएगा, इतना होने के बाद 31 हमारे सब डिवीजन ऐसे बच जाएंगे जहां कोई ग्रिड सब स्टेशन नहीं हो। हम लोगों ने एक फैसला किया है कि प्रत्येक सब डिवीजन में आवश्यकता अनुसार एक ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। 132/33 के लिए का ग्रिड सब स्टेशन, तो बचे हुए 31 राजस्व अनुमंडलों में जहां ग्रिड सब स्टेशन अवस्थित नहीं है, वहां 132/33 के लिए केवी के ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो। तो ये हमारे कुछ चंद निर्णय है जिसका हमने उचित समझा कि आपके माध्यम से मैं बता दूं। और अंत में आप सबको धन्यवाद देते हुए और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि चुनौतियां मेरे सामने जितनी हो, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। गवर्नेंस में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी। कोई अगर दूसरे चश्मे से देख करके गवर्नेंस की ढिलाई देखे, वो उनकी समस्या है। हम अपनी तरफ से किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होने देंगे और पूरा काम पूरा। हाँ, एक बात जरूर है, इन दिनों जो सार्वजनिक डिस्कोर्स है उसको बदलने की कोशिश की है, लेकिन उस डिस्कोर्स के बावजूद बिहार का जो गवर्नेंस का है, सुशासन का जो एक रास्ता है, उससे हम भटकेंगे नहीं, उस पर अडिग रहेंगे, इस पर चलते रहेंगे। चुनौतियां जितनी हो, कुछ अतिरिक्त काम भी करना पड़े तो कर लेंगे, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले से ही हम काम को कभी बोझ नहीं समझते, काम को हम कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं, इसलिए हम पर कोई परेशानी नहीं। बहुत लोगों को मेरे ऊपर कार्य बोझ की चिंता होती है। मैं उन सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि
कि वो अपनी चिंता करें, मेरी चिंता छोड़ दें, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा काम ही नहीं। हमारे पास सिवाय लोगों का काम करने के कोई काम नहीं, इसलिए हम तो अभी और काम ले सकते हैं, हमको कोई कठिनाई नहीं, हम पूरा काम करते हैं, काम करेंगे अपने सहयोगियों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, अधिकारियों के। हाँ, इस काम के चलते मैं एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे अधिकारी भी काफी, जिसको कहिए कि वो हार्ड प्रेस्ड रहते, हार्ड वर्क करते, उनको बहुत काम करना पड़ता है, छुट्टियां गंवानी पड़ती है। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप आज जो छुट्टियां गंवा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के रास्ते को सुगम करने के लिए करें, इसलिए ऐसा कीजिए और करते जाइए। हम सब मिलकर बिहार का विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे और हमारा बिहार भी एक विकसित प्रदेश कहलाएगा। हमारा बिहार भी देश की प्रगति में योगदान करेगा, ये ड्रैग नहीं बनेगा, ये देश की प्रगति में अपना योगदान देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपकी उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद देता हूं, आपकी उत्सुकता के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।